दोस्तों, बुंदेलखंड के बारे में जानने और समझने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चल पड़े हैं शैल चित्रों की खोज में, है ना दोस्तों। तो ये वो क्षेत्र है जिसे कहते हैं मोना सैया, और बताया जाता है कि इस क्षेत्र में कुछ शैल चित्र भी पाए गए हैं। तो कुछ नहीं, कुछ चट्टानें हैं, कुछ गुफाएं हैं। उन गुफाओं में आदि मानव ने कुछ शैल चित्रों का निर्माण किया है। उन्हीं शैल चित्रों की खोज में हम लोग चल पड़े हैं। हमारे साथ हैं श्री राम गोपाल जी रखवार और श्री उमा शंकर मिश्रा जी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या खोज पाते हैं, क्या हमें यहाँ मिलता है, ये हम आपको बताएंगे। और अभी हम लोगों को पागल की श्रेणी में रखा गया है थोड़ी देर पहले कि कहाँ जा रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है, मगर क्योंकि हम लोग चल पड़े हैं, देखते हैं क्या मिलता है। और नहीं भी अगर कुछ मिलता है तो हम लोग प्रकृति का नज़ारा लिए हुए आगे बढ़ चले हैं दोस्तों। दो चीजें हैं, वो कुछ झुकी हुई चट्टानें हैं। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ चले हैं उन शिलाओं की ओर, उन चट्टानों की ओर जिनमें शैल चित्र का होना बताया जाता है। हालांकि कुछ लोगों से हमने यहाँ पे वार्ता की और उनसे पूछा कि शैल चित्र कहाँ है, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर हमारे गुरुदेव ये मानते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में आदि मानव रहा करता था और उस आदि मानव ने अपनी कला का प्रदर्शन इन शिलाओं पर कहीं ना कहीं किया है। तो दोस्तों, उन्हीं शैल चित्रों की खोज में हम लोग चल पड़े हैं इस विशाल पर्वत की श्रेणियों में, गुफाओं की खोज में। और हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इस पर्वत की बनावट कुछ इशारा कर रही है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो छज्जे निकले हुए हैं, इन छज्जों में आदि मानव शरण लेता था। बरसात में, गर्मियों में वो यहाँ पर रुकता था, और जब वो शरण लेता था, फालतू होता था, तो अपनी कलम से, जो उस जमाने में क्या होता था, लाल पत्थर, गेरू पत्थर से कुछ उकेरा करता था। अपने मन में, हृदय में जो भी आता था उसे बनाया करता था। तो दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वो छज्जा निकला है। ये छज्जों के प्रकार की वो गुफाएं होती हैं जिनमें शैल चित्र पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में नवागढ़ के शैल चित्र दिखाए थे। तो दोस्तों, ये वो जगह है। हालांकि यहाँ कोई प्रमाण नहीं है कि शैल चित्र यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये चट्टान ग्रेनाइट की है और धीरे धीरे क्षरण हो गया है इसका, परत दर परत उखड़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब हम गुरुदेव से पूछेंगे। गुरुदेव, तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस छोटी सी गुफा में जो शैल चित्र आदि मानव द्वारा बनाए गए थे, उन शैल चित्रों का एक छोटा सा नमूना। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे। अभी हमारे पास इस चीज के विशेषज्ञ हैं मिस्टर राम गोपाल जी रखवार जी। उन्होंने बताया कि ये शैल चित्र का कुछ अंश हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। ऋतु क्षरण से चट्टान झड़ चुकी है, तो उसका जो और भी अंश था वो चला गया है। ये बताओ, ये है कि नहीं है ना? है, शैल चित्र ही है। देखो, ये भी देखो, ये भी आपको दिख रहा है। ये भी शैल चित्र का ही एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है दोस्तों। ये देखिए, रेड कलर से आप जो भी मार्क देख पा रहे होंगे, कहाँ है? ये जो प्राचीन गुफा है, ये शैल चित्र है, शैल चित्र। अच्छा, आपको प्राचीन शैल चित्र दिखाते हुए, ये बैक कैमरा कहाँ है? बैक नहीं, हजारों वर्ष पुराने आदि मानव यहाँ शैल चित्र। ये देखिए, ये है शैल चित्र। देखो गुरुदेव, ये स्पष्ट बिल्कुल, ये आपको दिख पा रहा होंगे। देखिए, ये है शैल चित्र। 25,000 साल, ये 20 से 25,000 वर्ष पुराने शैल चित्र बताया जा रहा है। ये देखिए, ये है वो
आदि मानव का करिश्मा जिसे उन्होंने अपनी कलम से स्वरूप दिया आदि मानव ने। देखिए दोस्तों, हजारों वर्ष पूर्व के ये शैल चित्र आप देख पा रहे होंगे। और क्योंकि ये चट्टान ग्रेनाइट की नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है ना सर, ये चट्टान नहीं, परतदार चट्टान है, तो ये धीरे धीरे इनका क्षरण हो रहा है दोस्तों। मगर ये निश्चित ही ये शैल चित्र है जो आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। आपको दिखा रहे हैं कौन सा एरिया, मोना सैया एरिया में। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ हम लोग शैल चित्र की खोज में आए थे। हालांकि हमारे साथियों द्वारा हमें नकारा गया कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। मगर क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया, कोशिश की, हम यहाँ पर आए और हमें शैल चित्र मिले। तो दोस्तों, ये शोध का विषय है कि ये क्या हो सकता है। आदि मानव ने अपनी कलम से यहाँ किस चीज का रूप दिया और अभी भी मिट नहीं रहे हैं। छोटी सी गुफा है, गुफा तो नहीं कहूंगा उसको, छज्जा निकला हुआ है, विशाल चट्टान का छज्जा निकला हुआ है। और निश्चित ही आदि मानव यहाँ पर शरण लेता होगा। बरसात के दिनों में, धूप में, अधिक ठंड पड़ने पर यहाँ पर आकर रुकता होगा आदि मानव। क्यों भैया, सही है ना? और जब आदि मानव यहाँ पर रुकता होगा, ठहरता होगा, तो कलम से हिस्सा जो है ना झड़ चुका है। हाँ से बताया गया है, क्षण हो गया है, बहुत सी चीजों का यहाँ क्षण हो गया दोस्तों। जी ये देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पर शैल चित्र हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। और हमारे सहयोगी के रूप में आज हमारे साथ हैं श्री उमा शंकर मिश्रा जी, जो सीओ में हैं जतरा में। वो लगातार हमें शैल चित्रों के क्षरण हो गया है। ऊपर तो बिल्कुल निश्चित बिल्कुल, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये तो जम गई। आप कहाँ से? पंजाब से। तो यहाँ कैसे? देखिए, यहाँ घूमने आया, पंजाब से घूमने ये कुछ करते हैं यहाँ गाँव है ना अपना। अरे तो ये बोलो गांव से पंजाब गए थे हम, ये बोलो ना। नहीं, पंजाब में रहते हैं, गाँव में काम करते हैं। गाँव में नहीं, तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो शैल चित्र है ये मरणासन्न है। कुछ ही समय पश्चात इनका नामो निशान मिट जाएगा इन शैल चित्रों का। तो मैं यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट्स है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है इन शैल चित्रों का संरक्षण। नहीं तो कालांतर में ये पूरे झड़ जाएंगे और कुछ भी नामो निशान नहीं मिटेगा। हालांकि इन शैल चित्र के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं है, क्योंकि मैंने 3-4 लोगों से भी यहाँ पता किया था, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बारे में अनजान हैं कि आदि मानव यहाँ रहा करता था और उसने अपनी कलम से यहाँ कुछ बनाया। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, लगातार इस गुफानुमा छज्जे में हमें शैल चित्र के अंश प्राप्त हो रहे हैं। और आप चट्टान की इसकी बनावट देखिए, परतदार है, धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। और बहुत से शैल चित्र में क्षरण हो चुका होगा। क्यों गुरुदेव? बहुत सारे हो गया, क्षरण हो चुका है। कुछ बचे हुए हैं, कुछ अंश बचे हुए हैं, जिनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी यहाँ के शैल चित्र के बारे में बताते हैं। मोना सैया रेनफॉल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित ये गुफानुमा छज्जा, इस छज्जे के नीचे बहुत सारे शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। इस गुफानुमा छज्जा में अगर प्रयास किए जाएं और भी अगर थोड़ा सा खोज खबर ली जाए, तो निश्चित ही यहाँ पर और भी शैल चित्रों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ पर और थोड़ी वैज्ञानिक रूप से अगर यहाँ पर खोज की जाती है, तो निश्चित ही यहाँ पर और भी शैल चित्रों की प्राप्ति होगी। कहाँ पर है? ये देखिए दोस्तों, ये लगातार आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा पानी पड़ा तो ये शैल चित्र उभर कर आ गया। ये देखिए पानी हो रहा है। हमारे जो भाई हैं पंजाब से आए हैं और
इन्होंने इस शैल चित्र में थोड़ा सा पानी मार दिया तो ये बहुत आ गया। क्लियर है। तो दोस्तों मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ की लोकल अथॉरिटी से कि वो दो लड़के खड़े हैं एक दूसरे को हाथ पकड़ के। नहीं ऐसा नहीं बोलना है। इतना भाला हो सकता है। नहीं भाला नहीं है, दोनों हाथ पकड़े खड़े हुए हैं। सोच का विषय है कि ये क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, डर भी है। ये लगातार यहाँ पर शैल चित्रों की हमें प्राप्ति हो रही है। और मैं पुनः कहना चाहूंगा, ये शोध का विषय है। यहाँ पर बहुत सारा प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास छुपा पड़ा हुआ है इस मोनास्ट्रिया की पहाड़ियों पर। आप देख पा रहे होंगे ये भी है 3-4 लगातार शैल चित्र प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चट्टान जो है परतदार चट्टान है, तो धीरे धीरे उनका क्षरण हो रहा है शैल चित्रों का। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए चट्टान का विहंगम रूप। और आवश्यकता है वैज्ञानिक रूप से इन्हें खोजने की, इनके रख रखाव की। यहाँ पर तो आपको देख के आया। मैं बोला कि यहाँ से रास्ता जाने का ऊपर। देखने आए। नहीं मैं तो सर ये रास्ता ऊपर जाने का। अच्छी चीज मिलेगी देखो आप। ये देखो 30,000 साल पुराने ये शैल चित्र बताए जा रहे हैं। हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी हैं, श्री राम गोपाल जी रैकवार जी। वो थोड़ा सा खोज खबर लेते रहते हैं इन शैल चित्रों की। उन्होंने बताया कि 20 से 25 से 30,000 वर्ष पूर्व के ये शैल चित्र हो सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है। और बड़ा दुख होता है दोस्तों, बड़ा ही दुख होता है इन चीज़ों को देखकर। इन लोगों का संरक्षण बिल्कुल भी नहीं है और लगातार ये झड़ते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इन लोगों का संरक्षण होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। ये आकृति तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 ये मानव आकृति है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और चले जा रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं, जो भी है आप देख पा रहे होंगे। नृत्य कर रहे हैं। हमारे चांद आखिर भाई ने बताया है कि जो नृत्य क्रीड़ा हो सकती है, आदि मानव ने नृत्य क्रीड़ा के रूप में इसको उकेरा है। इधर भी बताए जा रहे हैं, कहाँ है ये देखिए, ये भी है दोस्तों। हाँ ठीक है वो तो। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बिल्कुल खुले में है ये। अब यहाँ पर कोई पर्यटक नहीं आता है, तो शासन का भी कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई रखरखाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके लुप्त हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया यहाँ प्राप्त शैल चित्र। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। हम लोग एक दूसरी गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, यहाँ पर भी शैल चित्र मिलने की संभावना बताई जाती है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। क्या गड़ा होगा? ये तो टापू पे होना है, कोई ना वो टापू पे जाना कब टापू पे नहीं होना नहीं। चलो बन जाए थोड़ी देर के लिए, पागल ही बन जाए, पता नहीं क्या कह रहे। तो दोस्तों हम लोग बढ़ चले एक और गुफा की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये वो गुफा है, ये दूसरी गुफा तो नहीं है, उसी चट्टान का एक रूप है ना। छज्जा तो वही है, छज्जा नहीं निकला है, इसलिए संभावना कम है। स्ट्रक्चर वही है उसका सेम। संभावनाएं कम है क्योंकि छज्जा नहीं निकला है, रुकने का कोई स्थान नहीं है आदि मानव का। ये देखिए, क्या पता मिट्टी दबने से गिर गया ना इसलिए। चलिए दोस्तों अब हम तो दोस्तों हम लोग बढ़ चले हैं एक दूसरी गुफा की ओर शैल चित्रों की खोज में।
लगातार हम परेशानियों से जूझते हुए उबड़ खाबड़ चट्टानी रास्तों से होते हुए हम लोग चल पड़े हैं मोना सैया की पहाड़ियों की ओर। तो दोस्तों ये एक और छज्जा नुमा पहाड़ी, ये देखिए बने कैसे हैं, हम देखो गुफाएं, पत्थर की कटिंग से ऑटोमेटिक होने वाली ये देखिए दोस्तों। हाँ है, कुछ चित्र वगैरह है। ना जो जा रहा है कंप्लीट दिख रहा है वो है ना आकार प्रकार, देखो पत्थर की कटिंग से देखो जी झंडा लेकर जा रहा है। देखिए रेड कलर से आप देख पा रहे होंगे कुछ ये झंडा ऊपर लेके देखो। जा रहे हैं। ये देखिए ये देखो, ये स्पष्ट देखो, ये ऊपर है, दो आदमी है दोस्तों। ये देखिए एक ही आदमी दो आदमी ये हिरन है, देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हिरन स्पष्ट हिरन हिरन हिरण। देखिए हिरण मिलेगा आपको। वो नीचे जाओ, ये जानवर ये देखिए जा रहा दोस्तों, पूरा यहाँ पर शैल चित्रों की भरमार है दोस्तों। ये देखो, ये जानवर। ये देखिए अलग से है। स्पष्ट। फलक झंडा लेकर जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हाँ झंडा देखिए दोस्तों, बिल्कुल है ना, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर शैल चित्र। ये तो स्पष्ट है बिल्कुल, दो आदमी है। यहाँ से आप ये देखोगे चिड़िया बनी है। ये बंदर टाइप का लग रहा है। ये कुछ चिड़िया एड़िया है। ये आदमी धनुष बाण दिया हुआ हाथ में, ये धनुष बाण लिए हुए, देखो ये धनुष से ये बाण, ये देखिए चला रहा है हिरन को मारा ना, हिरन जा रहा है, हिरणों को मार रहा है धनुष हिरन का बाण। शिकार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जी जा रहा है, शेर है, ये शेर है या जो भी है, जो भी हो, पूंछ लंबी है। हाँ ये दोनों खड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इन चित्रों के माध्यम से भाई साहब बहुत कुछ यहाँ पर आदि मानव ने बताया है दोस्तों। आप बने रहिए हमारे साथ, देखो शेर को शिकार है। हम लगातार आपको शैल चित्रों से अवगत करें। कुछ ये बहुत सारे हैं दोस्तों, ये बहुत सारे बनाए गए हैं। ये देखिए बहुत सारे हैं मगर ये स्पष्ट हो गई है, मरणासन है, स्पष्ट है। हाँ मरणासन है ये देखिए दोस्तों, ये भी कुछ जानवर है, ये जानवर है, देखो ये भी जानवर है। ये देखिए दोस्तों, ये भी जानवर है। ये क्या है? फ्लैग बता रहे हैं, फ्लैग जैसा है, फ्लैग जैसा है जो भी है। हमारा उस टाइम तो दोस्तों यहाँ पर आना हमारा सार्थक हुआ। हमें प्राचीन, यहाँ बताइए 20 से 25 हजार वर्ष पूर्व प्राचीन शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है दोस्तों मोना सैया की पहाड़ियों पर। देखिए ये छज्जा नुमा, ये छज्जा नुमा, इसको इस साइड से लेना पड़ेगा। ये देखो, ये इसकी पूंछ है, ये बिल्कुल, ये जानवर है। ये देखिए दोस्तों, ये देखो धनुष से हिरण का शिकार हो रहा है। ये धनुष बाण से हिरण ये का धनुष शिकार से करता हुआ आदि हिरण मानव, का शिकार हो रहा है। आदि मानव ने इसका निर्माण किया दोस्तों। हिरण की शिकार हो रही है, देखो ये हिरण है। शैल चित्र ये है ना, ये देखो हिरण है। प्राप्त हुए हैं हमें, ये देखो धनुष लेके, ये देखो क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये परतदार चट्टान का एक स्वरूप है और इन परतदार चट्टानों का लगातार क्षरण हो रहा है दोस्तों। ये देखिए पानी गिर रहा है, लगातार इन चट्टानों का क्षरण हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये स्थिति है हमारे इतिहास के संरक्षण की। देखिए दोस्तों, यहाँ बिल्कुल कोई रख रखाव नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ आदि मानव रहा करता था और उन्होंने शैल चित्र का निर्माण किया दोस्तों। ये देखिए, ये घोड़ा की हाथी है। बार चित्रों को देखने का मन कर रहा है, बार दिखाने का इच्छा हो रही है। कैसे उस आदि मानव ने इन शैल चित्रों का निर्माण किया दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये भी घोड़ा ही है या हाथी है? ये देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट, घोड़ा नहीं हुआ, घोड़ा पाई नहीं जाता था। ये हिरण नहीं है, ये हिरण नहीं है। हिरण में 12 सिंगा होगा। नहीं, ये है 12 सिंह का, ये है 12 सिंह वाला। ये देखिए दोस्तों, जो पर्यटक कुछ आए हुए हैं पंजाब से, वो भी इंटरेस्टेड हैं इन शैल चित्रों में। लगातार इन शैल चित्रों की फोटोग्राफी करते हुए पंजाब से पधारे हुए आए हुए पर्यटक मोना सैया में देख पा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये देखिए, और मैं कहूँगा इतिहास के मामले में ये मोना सैया की पहाड़ियाँ बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए हैं दोस्तों। और इतिहासवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, शिक्षाविद यहाँ पर आए और इन शैल चित्रों की प्राचीनता का पता लगाएं। और ये भी पता लग सकता है कि इस क्षेत्र में किस काल का आदि मानव भ्रमण करता था। ये भी धनुष चला रहा। 20-25 हजार ये बार बार ये कहा जा रहा है हमारे गुरुदेव द्वारा कि लगभग 20 से 25 हजार वर्ष पूर्व के ये शैल चित्र हैं
और उस काल में आदि मानव पुराने भीमबेटका से पुराने बताए गए हैं हमारे गुरुदेव द्वारा कि ये जो शैल चित्र है। में 3-4 कलर। अच्छा 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 अच्छा। तो जो मानव विकास करते हैं तो उससे कलर का ज्ञान हो गया। काले और लाल और हरे कलर आ गए। अभी जिक्र किया है हमारे गुरुदेव ने कि ये जो शैल चित्र आप देख पा रहे हो ये भीमबेटका जो भोपाल के पास है उसमें जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनसे प्राचीन, कई गुना प्राचीन, ये पूरा पाषाण कालीन ये शैल चित्र आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। पूरा पाषाण कालीन ये शैल चित्र जिसमें आदि मानव ने कुछ 12 सिंगा बनाए हैं, कुछ हिरण हमें समझ में आ रहा है हिरण बनाया है। और ये तो स्पष्ट है कि यहाँ पर धनुष बाण से वो किसी 12 सिंगा का शिकार कर रहा है आदि मानव। दोस्तों आप रोमांचित हैं इन चित्रों को देखकर। आदि मानव हमारे पूर्वजों के चित्र उस काल में जब उससे न रहना आता था न खाना आता था, केवल और केवल वो शिकार करता था, केवल शिकार करता था। और दोस्तों ये छज्जा आप देख पा रहे होंगे, इसी छज्जे के नीचे आदि मानव शरण लेता था बरसात से, गर्मियों से। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, अभी बहुत कुछ है यहाँ देखने को इस मोनासरिया की पहाड़ियों पर। तो दोस्तों यहाँ उमस बहुत ज्यादा लग रही है हम लोगों को, काफी समय भी हो गया है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे गुरुदेव से कि आगे भी एक कुछ छज्जा में हमें गुफा दिखाई पड़ रही है, संभवतः वहाँ भी कुछ चित्र हों जो स्पष्ट नजर आए हमें। तो हम लोग चलते हैं, हमारे साथ हैं श्री उमाशंकर मिश्रा जी, हमारी नई टीम आई है दोस्तों, श्री चांद आखिर जी और श्री रैकवार जी और मैं स्वयं विजय कुमार मेहरा, और हमारे साथ ही रिटायर्ड हमारे साथ ही श्री जैन सर जो किन्हीं कारणों से आज हमारे साथ नहीं आए हैं, वो गाड़ी पे ही रुके हुए हैं। तो लगातार हम बढ़ चले हैं उन शैल चित्रों की खोज में जो हमें रोमांचित करते हैं, हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाते हैं, उनका इतिहास हमें जानने को मिलता है, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी बुद्धिमत्ता से हम अवगत होते हैं दोस्तों। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 20 से 25 हजार वर्ष पूर्व के ये शैल चित्र बताए जा रहे हैं जो कि भीमबेटका है। हाँ। तो दोस्तों हम लोग बढ़ चले हैं और ये बहुत विशाल इस पठार का ये सिरा है जो छज्जे के रूप में निकला हुआ है। और दोस्तों ये कालांतर में सब टूट फूट हो गई है, आप देख पा रहे होंगे नीचे यही इस पर्वत का हिस्सा हुआ करते थे एक समय में, जो कि टूट फूट हो गई है इनके दोस्तों। ये देखिए, और देखिए हमारे आखिर जी बता रहे हैं कि अपने को कहाँ चलना है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ चले हैं दोस्तों और संभल के आने की आवश्यकता है। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, चट्टानें भरी पड़ी हुई है इस दुर्गम रास्ते पर। दोस्तों आप जब भी यहाँ पर आए तो एक गाइड साथ में लेकर आए दोस्तों, बहुत जरूरी है गाइड जो आपको रास्ता बता सके। और मैं डिस्क्रिप्शन में इस जगह की लोकेशन आपको दे दूंगा। आप जब भी मोनासरिया आए दोस्तों तो अपने पूर्वजों की विरासत से अवगत जरूर हो दोस्तों। ये आपके पूर्वज ही हैं जिन्होंने शैल चित्रों का निर्माण किया उस काल में, पूरा पाषाण काल जो कि 20 से 25 हजार वर्ष पूर्व का बताया जाता है। दोस्तों आप यहाँ का बिल्कुल लोकेशन देखिए और प्राकृतिक नज़ारा देखिए दोस्तों, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे दोस्तों यहाँ आकर। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त ये नज़ारा, प्राकृतिक नज़ारा दोस्तों। क्योंकि हम लोग आज 1 अगस्त 2021 है, सावन का महीना चल रहा है दोस्तों। और ये वर्षा ऋतु बिल्कुल अपने शबाब पर है दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल। तो हम लोग बढ़ चले हुए हैं एक और छज्जा नुमा गुफा की ओर, जहाँ संभवतः कुछ हम लोगों को देखने को मिले जो कि आदि मानव द्वारा निर्माण किया गया है। तो दोस्तों अभी बताया गया है कि हम लोग भ्रमण को निकले तो हमारे पीछे कुछ पंजाब के पर्यटक भी आए और उन्होंने भी उन शैल चित्रों को देखा, निहारा दोस्तों। देखिए बड़ी बड़ी शिलाएं, चट्टानें, यहाँ पे नाम मात्र का भी रास्ता नहीं है, बहुत ही संभल के चलने की आवश्यकता है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, निश्चित ही कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ आने की बहुत मेहनत करी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखो ये छज्जा नुमा ये चट्टान निकली हुई है। कुछ हो सकता है रख रखाव के अभाव में सब कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। देखिए दोस्तों, इतना तो निश्चित है इस क्षेत्र में आदि मानव रहता था, निवास करता था।
ये तो बिल्कुल निश्चित हो चुका है दोस्तों। उन शैल चित्रों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पूर्व ही इस क्षेत्र में भ्रमण करते थे दोस्तों। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये वो मुख्य पॉइंट है, जहाँ हम पहले आना चाहते थे, मगर हम इसको छोड़ किसी अन्य पॉइंट पे चले गए। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल रास्ता नहीं है जाने का, झाड़ियाँ उगाई है, फिर भी हम जाएंगे और देखेंगे इस छज्जानुमा गुफा में क्या है और हमें क्या मिलता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का वातावरण आपको मन मोह लेगा दोस्तों। यहाँ पर आइए, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं आपको। ये देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ का अगर वैज्ञानिक रूप से यहाँ की खोज खबर ली जाए तो दोस्तों, यहाँ अनमोल खजाना भरा पड़ा हुआ है इतिहास का पूरा पाषाण काल का यहाँ पर खजाना प्राप्त हो सकता है दोस्तों, अगर वैज्ञानिक रूप से इन शिलाओं की जांच परख की जाती है तो। लगातार हम लोग ये देखिए, कुछ बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बकरियां, गाय, भैंस आकर यहाँ पर रुकती हैं, शरण लेती हैं और लगातार वे अपने पीठ से घिसती रहती हैं। उनके घिसाव से ये शैल चित्रों का क्षरण हो गया दोस्तों। ये देखिए, हालांकि उतने स्पष्ट शैल चित्र, ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। ये देखिए दोस्तों, अब ये क्या है, ये शोध का विषय है। आदि मानव ने यहाँ पर क्या बनाया था। ये देखो, धनुष लेकर दौड़ रहा है, देखिए धनुष लेकर दौड़ रहा है, बताया जा रहा है श्री चांदाखिरदी द्वारा। ये देखिए दोस्तों, ये स्पष्ट नहीं है। ये देखो, बहुत से शैल चित्र यहाँ पर हैं जो समय के बहाव में अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, पूरा का पूरा इस शैल चित्र का एक बहुत बड़ा आपको भाग बता रहा हूं मैं। ये पूरा का पूरा शैल चित्र का बहुत बड़ा भाग है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए दोस्तों, आओ जल्दी आओ। ये पूरा शैल चित्र हुआ करता है दोस्तों। ये देखिए ये देखो, दोस्तों, उससे ज्यादा है ना? ये है, ये पूरा पहाड़ है। है, निश्चित होंगे, नहीं है, लगातार। ये देखिए दोस्तों, ये भी कुछ है, ये भी यहाँ पर भी कुछ है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल निश्चित है। नीचे भी है, लाल सा आप जो कुछ देखेंगे, क्योंकि ये जो स्टोन है, इसमें लाल पत्थर का बहुत है ही नहीं। लाल पत्थर, जो कुछ भी आपको लाल दिखे, समझ लो कुछ ना कुछ वो शैल चित्र के रूप में अभिव्यक्ति है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये वक्त की मार ने इन शैल चित्र को धो दिया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि 20 से 25 हजार वर्ष पूर्व के ये शैल चित्र है और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिकनिक मनाई जाती है, गाय, बकरी, भैंस सब यहाँ पर आती हैं और लगातार रगड़ती रहती हैं। ये देखिए, बारहसिंगा बताया जा रहा है। देखिए, ये इसके सींग है, बारहसिंगा के ये सींग है दोनों। ये उसका मुंह है, ये देखिए, ये उसकी गर्दन है और यहाँ से मिट गया है दोस्तों। ये देखिए, ये सींग है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सींग है, ये मुंह है उसका और ये गर्दन है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट बारहसिंगा आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। आदि मानव द्वारा बनाया गया बारहसिंगा। तो दोस्तों, मेरा तो ये मत है कि आप जब भी मोनासरिया आए इस पर्यटक स्थल पर, इन गुफाओं को, इन छज्जाओं को देखने जरूर आए। आदि मानव ने उस समय इन शैल चित्रों को कैसे बनाया है। ये देखिए गुरुदेव, ये क्या है जी, क्या है गुरुदेव? हमारे गुरुदेव एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल ये शैल चित्रों को एक देर में देख के बता देते हैं कि वास्तव में ये क्या है। धनुष बाण बताया जा रहा है। ये धनुष बाण की आकृति हो सकती है, ऐसा बताया गया है। ये धनुष है, अच्छा, ये तीर है। देखो, ये धनुष बताया गया है, ये धनुष है, ये तीर है। इधर खड़ा हुआ आदि मानव है ना, संभवतः। तो दोस्तों, हमारे पास एक कपड़ा भी नहीं है जिसे हम गीला करके इसमें मार सकें।
तो स्पष्ट देखना। तो ये हमारी विडंबना है। तो दोस्तों लगातार 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 हमें शैल चित्र मिल रहे हैं और बड़ा मैं विडंबना ही करूंगा कि मैंने 4 लोगों से बात करी है इन शैल चित्रों के बारे में, उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है कि शैल चित्र यहाँ कहाँ है। तो ये बड़ी विडंबना है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों है कुछ है परत के नीचे। चलिए दोस्तों, हम आपको इस विशाल छज्जे के बाद एक छोटा सा छज्जा और निकला हुआ है, वहां भी बात चलते हैं। वहां भी बताए जा रहे हैं कुछ शैल चित्र हैं। हमारे चांद भाई लगातार उन शैल चित्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये देखिए देखिए दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित 101% ये शैल चित्र ही आप देख पा रहे होंगे। देखो छज्जे पर लगा हुआ, ये ऊपर भी एक साइन है। साइन तो नहीं है, कुछ चित्र ही होगा, साइन के रूप में अस्तित्व बचा हुआ है उसका। नीचे कुछ बना हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ये शैल चित्र ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इनकी उम्र के बारे में कुछ संदेह हो सकता है। हमारे गुरुदेव 20 से 25 हजार वर्ष पूर्व के ने बताते हैं, जो कुछ संदेह उत्पन्न करता है। गुरुदेव माफ करना। तो दोस्तों, मैं आपको लगातार उन शैल चित्रों से रूबरू करा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। मैं ला रहा हूं। अरे मैं तो दोस्तों, आपने देखा इस छज्जानुमा गुफा में कितने शैल चित्र हैं दोस्तों। हालांकि वो सब मरणासन्न हैं, रख रखाव के अभाव में वो लुप्त होते जा रहे हैं। और यहाँ रख रखाव तो कुछ भी नहीं है। इवन लोगों को ये पता भी नहीं है कि यहाँ शैल चित्र जैसी कुछ चीजें हैं, और हमने उन्हें खोजा और आपके सामने रखा। दोस्तों, आप जब कभी भी मोनाशैया की पहाड़ी पर उस झरने पर भ्रमण करने आए तो इन छज्जों को जरूर देखने आए। थोड़ी सी दूर पर है और आप बहुत ही आनंदित होंगे और बहुत ही प्रफुल्लित होंगे इन शैल चित्रों को देखकर। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ चले हैं फिर से। देखिए दोस्तों, आप इस छज्जे की बनावट देखिए दोस्तों, इतने रोमांचित होंगे आप ये देखकर, आनंदित होंगे दोस्तों। ये चीजें आपको केवल पहाड़ों पर और पर्वतों पर ही दिखाई देगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, क्या है ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ी का कोई अंश होगा। इस छज्जे का कुछ अंश होगा जो हाथ टूट कर गिरा है। इस पर भी कुछ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, देखा है आपको गोल गोल सा कुछ। ये देखिए हाँ, निकलेंगे बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, तो ये बताया जा रहा है कि ये बहुत छज्जा जो है बहुत बाहर निकला हुआ होगा एक समय में, और वो लगातार गिर रहा है। ये देखिए, ये टूट कर गिरा है नीचे। इस छज्जे का ये अंश है, ये टूट कर गिरा है। ये आप जितने भी देख पा रहे होंगे सब टूट के गिरे हुए अंश हैं, और इनको अगर पलटाया जाए तो निश्चित ही शैल चित्रों की प्राप्ति होगी दोस्तों। तो ये एक माइनस पॉइंट ही कहूँगा हमारी गवर्नमेंट का, कि इन चीज़ों के रख रखाव के प्रति वो बहुत ही उदासीन है। मगर इसके नीचे तो जरूर उधर हिस्सा है, वो उधर से टूटेंगे, निश्चित होगा। झुक के देखूंगा। तो दोस्तों, ये जो आप अंश देख पा रहे होंगे इस छज्जे का अंश है। मैं इसको नीचे कैमरा ले जा रहा हूँ, आप देख पाएंगे कुछ अगर कुछ मिले तो। पहले मैं इसको ऑन कर दूं। दोस्तों, मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ, मेरा कैमरा ये देख पा रहा होगा दोस्तों।